हेलो मैं क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में हमारा एक नया टॉपिक है विच इज रैंक एंड नलिटी। आपको एक चीज बता दूं कि रैंक और नलिटी जो है मैट्रिक्स की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हमने जो अभी तक पढ़ा है इट इज जस्ट नॉलेज अबाउट कि हमारा मैट्रिक्स कैसे होता है, हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है। बट दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स एवरी ईयर टू 10 to 15 मार्क्स। इवन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपकी जो भी ग्रेजुएशन की एग्जाम्स हो गए, 12th में हो गए, सब भी चीजें आते हैं। और आई कैन से दैट कि समटाइम्स इट आपको समझ नहीं आता है ये, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट मेक यू कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्लीज पहली बात तो ये है कि प्लीज एक तो पहले कमेंट्स में बताना शुरू कर दो कि हाँ दिक्कत आ रही है, बताओ हमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है, कोई चीज अगर आपको चाहिए, लाइक इफ यू वांट समथिंग न्यू टॉपिक, समथिंग न्यू, यू कैन सजेस्ट एज वेल, आप बता सकते हो। अगर कोई डाउट होता है प्रैक्टिस सेट्स देखने में, भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं कह सकते, प्रैक्टिस सेट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं वीडियो पे नहीं करवा सकती, अब जाके वहाँ पे करो, कोई दिक्कत है तब बताओ। इवन अगर आपको जॉब से रिलेटेड कुछ चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ एक चैनल का, जो हमारा ही चैनल है कैरियर बाय पूनम से, वहां पर हम जॉब अपडेट्स डालते हैं, बी डन विदाउट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स है। इफ यू आर इंटरेस्टेड उसमें भी तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज रैंक? सो पहली बात तो ये है कि हम मैट्रिक्स में जब भी काम करते हैं हमारे पास एक रैंक और नलिटी काइंड ऑफ थिंग हमारे पास रहती है। सो रैंक टेल अस हाउ मेनी डायरेक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली मूव। मतलब कितने डायरेक्शन में वो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितना घूम सकता है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है, मतलब समझ रही बात। थिंक ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ मशीन, मतलब उसको एक मशीन की तरह समझ लो। मींस सम इनपुट डायरेक्शंस गेट मूव्ड समवेयर, मतलब जब भी हमको इनपुट डालते हैं तो कहीं ना कहीं जाता होगा ना, ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस से जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रोसेस 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 होके वो हमें आउटपुट मिलती है। तो रैंक का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डायरेक्शंस दैट एक्चुअली गेट मूव्ड। समझ आया? अभी फिर भी समझ नहीं आ रहा, बहुत इंग्लिश वाली लैंग्वेज में लिखा, बट हम समझेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 2 4, मतलब ये हमारी 2 into 2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। ये हमारी a नाम से मैंने इसको नाम दे दिया है। अब आप सोचो कि a के लिखे, a नाम से मैंने इसको मैट्रिक्स का नाम दे दिया है। अब मुझे रैंक फाइंड आउट करना है, तो इस चीज में हम यूज करते हैं रिडक्शन फॉर्म। अभी हमने रिडक्शन फॉर्म पढ़ी नहीं है, बट आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। अभी सिर्फ इस एग्जाम्पल पे लिखते हैं कि सेकंड रो अगर आप देखोगे 1 2 2 4, सो अगर ये जो रो है, अगर मैं फर्स्ट वाली का मतलब ट्वाइस कर दूं, अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं इस फर्स्ट वाली रो को, तो ये वाली बन गई, हाँ बन रही है, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, करेक्ट। नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप देखोगे इसको मैं 2 कर दूंगी तो मेरे पास 2 into 4 आ जाएगा, ये भी 2 into 2 4 है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सभी चीजें सेम है। ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, अगर कोई डिफरेंट मेरे पास मैट्रिक्स भी होता, तो इस केस में रैंक मेरा 1 है। बट इस चीज को मैं आपको डिफरेंट वे से समझाना चाहती हूँ। कैसे? देखो मेरे पास ये 1 2 2 4 है, मैं इसमें यूज करूंगी रिडक्शन फॉर्म। रिडक्शन फॉर्म बहुत इजी है, ये मेरी रो 1 है, रो 2 है। सो मुझे R2 अगर मैं करूंगी, मुझे नीचे वाली चीज जो है ना वो 0 करनी है। मुझे क्या करना है, ये नीचे वाली रो जो है 0 करनी है, जो हो सकती है। यहाँ पर 2 4 है, कब मैं करूंगी R2 को अगर मैं करूंगी तो R2 मुझे R2 में चाहिए, मुझे R2 में 0 0 चाहिए, तो मैंने R2 लिखा। अब मुझे जो कैलकुलेशन करनी है, जो कैलकुलेशन फॉर्मूला लगाना है, मतलब R2 को मैं माइनस करूंगी 2 into R1 से। समझ आया? R2 आएगा 2 और 4, 2 into 1 का 2, ये हो जाएगा 2 4 माइनस 2 4, कितना हो गया 0 0, यहाँ पर 0 0 आ गया। अब जब मेरे पास वैल्यू ही 1 2 0 0 आ गई, मेरे पास एक रो में तो पूरा 1 2 है, मीन्स पूरी रो भरी हुई है, ठीक है, एक रो में पूरा ही 0 है। अब इस केस में अगर यहाँ पर 0 2 भी होता, सॉरी 0 2 तो नहीं सर, फर्स्ट वैल्यू को भी 0 होता, 2 0 भी होता, तब भी मेरे लिए ये रैंक होता। अब इस केस में मेरे पास रैंक कौन सी है? 1 2 वैल्यू है, बिकॉज दिस इज गिविंग मी द नंबर नॉट 0, इसलिए मेरा रैंक आया 1। समझ आया? अब नलिटी की बात करूं, नलिटी का सुन के ही आपको समझ आएगा, नलिटी मीन्स नल, नल मीन्स 0 विच इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग, मतलब एक 0 ही दे रहा है, आपको कुछ काम नहीं कर रहा। अगर आप इसमें नोटिस करोगे आपको पहले ही मिल जा रहा है कि रैंक जो है वो 1 है, और नलिटी भी, नलिटी मतलब जो आपको 0 दे रहा है, पूरी रो जो है वो आपकी क्या है? 0 है, तो मेरी कितना आ जाएगा? ये भी 1। नलिटी में बोल सकते हैं मेरे पास 1 है, ठीक है। अब क्या है? नलिटी टेल्स अस हाउ मेनी डायरेक्शंस गेट क्रश टू 0। ओके, इन अदर वर्ड्स व्हेन व्हिच वेक्टर्स डिसअपीयर आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, मींस कौन कौन से वेक्टर जो है वो डिसअपीयर हो चुके हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एग्जांपल देख रहे हैं, सेम मैट्रिक्स लिया, हम सेम मैट्रिक्स से सब काम कर रहे हैं, हम डिफरेंट चीजें यूज नहीं करते, ठीक है। अब यूज करेंगे हम रिडक्शन फॉर्मूला, जो अभी बताया था मैंने आपको, सेम मैंने इसको डिटेल में किया हुआ है। रिडक्शन फॉर्मूला मेरे पास R2 है, ये मेरे पास रो 2 1 है और ये रो 2 है, मैंने वही फॉर्मूला लगाया, मुझे R2 पे 0 0 करना है।
0 करना है, ठीक है, जहां तक होता है उतना करो। मुझे R2 भी 0 करना है, मतलब जहां पर मुझे जो वैल्यू चाहिए मैंने किया। R2 माइनस 2R1 ये मैंने किया, उसके बाद मेरे पास मैट्रिक्स आ गई 1 2 0 0। अभी जो मेरे पास पूरी वैल्यू है जिसमें 1 भी है 2 भी है, ये मेरे पास क्या आ गया, रैंक आ गया, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस नोन एज द नलिटी, अभी आगे नलिटी की बारी से नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो हमारा नलिटी में गिना जाएगा। अब इस केस में नलिटी कितनी होगी हमारे पास 1, ये हमारी नलिटी है जहाँ पे पूरा 0 है, ठीक है। अब रैंक और नलिटी का एक रूल भी है, रूल क्या है, फॉर्मूला है रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट डायरेक्शंस मींस कॉलम। इनपुट डायरेक्शन से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है भाई, मींस कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ, उसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर बाई चांस मुझे इसे प्रूव करना हो। रैंक कितना है मेरे पास 1, नलिटी कितनी है 1। अब मुझे बताना इक्वल टू किसके बोला, नंबर ऑफ कॉलम्स। मुझे कॉलम्स बताना है, एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम कितना हो गया 2। और 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज करेक्ट। समझ आया, वेरी सिंपल, वेरी लाइक बहुत इजी है। हाँ तो पूरे इनपुट डायरेक्शन में लिखा है, उसको भूल जाना, नंबर ऑफ कॉलम्स ही याद कर लो बस। एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको, 3x3 मैट्रिक्स का देख सकते हो, 3 रोज है 3 कॉलम्स है। इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, 3 इनपुट डायरेक्शंस। भाई मैंने इनपुट डायरेक्शन लिखा हुआ है बट आपको याद नहीं रखना, इसमें मतलब 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 कॉलम्स है 1 2 एंड 3 कॉलम्स ऐसे होते हैं, याद रखना। कुछ बच्चे इसमें भी गलती करेंगे, ठीक है। 3 कॉलम्स, रोज ऐसे होती हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, खत्म। अब फर्स्ट फाइंड रैंक, रैंक फाइंड आउट करेंगे बिकॉज फॉर्मूला अगर लगाना है हमें रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमें तो वो प्रूव करना पड़ेगा रैंक निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। सो फर्स्ट थिंग रो 1 में मेरे पास क्या है 1 2 3। अब आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सभी के पास तब रो जो है हमारे पास फाइंड रैंक करना है। अब रैंक प्लस नलिटी तो चाहिए चाहिए। सो रैंक 1 इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 इंडिपेंडेंट है बिकॉज यहाँ पर कोई 0 नहीं आ रहा है। रैंक 2 में 0 1 4 है, ये भी इंडिपेंडेंट है। अब आप बोलोगे 0 तो है बट नहीं, पूरी रो 0 नहीं है, सिर्फ एक आने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये इंडिपेंडेंट है। रो 3 में 0 0 0, अब ये क्या है, डिपेंडेंट है, मीन्स नॉट इंडिपेंडेंट, ऑल जीरोस है। अब इसमें इंडिपेंडेंट रोज अगर आप देखोगे, मीन्स अगर ऐसे भी देखोगे तब आपको पता चल जाएगा 1 एंड 2, बिकॉज पूरी रो 0 होनी चाहिए, एक के होने से कुछ नहीं होता। 2 भी होते 0 0 1 भी होता तब भी कुछ नहीं होता। 0 0 4 अगर बाई चांस लिखा होता है यहाँ पे 0 0 4 होता तब भी ये 2 ही कहलाता, मेरे पास 2 रैंक आएगा ही आएगा, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला यूज करेंगे। नलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक। अब हमने रैंक तो निकाल लिया, नलिटी निकालनी है। मेरे पास कॉलम 3 थे, रैंक 2 थे, नलिटी करूंगी कितने 1 आ गया। अब आपको पता है कि नलिटी कितनी थी, मेरे पास नलिटी एक ही थी, ये वाली 0 0 0 एक ही थी, आंसर भी हमारा करेक्ट आया। अब इसको अगर आपको प्रूफ करना पड़ेगा एंड टू चेक द रैंक एंड नलिटी रूल, आपको क्या करना है, रैंक प्लस नलिटी मींस 2 + 1 = 3, जो कि हमारा क्या है, प्रूव्ड, करेक्ट। ओके, बहुत गंदा लिखा है आई नो, चलो ठीक है। अब देखो ये वीडियो हो चुकी है खत्म। अब प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम कोई भी चीज, ठीक है। वो साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड